जय माता दी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका धार्मिक महत्व क्या है और माँ शैलपुत्री की पूजा विधि क्या है और माँ शैलपुत्री का मंत्र क्या है। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और पहले नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की विधि पूर्वक पूजा करने से व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ शैलपुत्री बहुत ही जल्दी अपने भक्त से प्रसन्न हो जाती है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति माँ भवानी की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब उनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में हुआ तो वे सब कुछ भूल गई थी। जब वे बड़ी हुई, एक रात उनके स्वप्न में शिवजी आए और उन्हें स्मरण दिलाया। इसके बाद माँ सती को सब कुछ याद आ गया और वे शिवजी की पूजा उपासना करने लगी। इसी समय प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। अतः उन्होंने पिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पश्चात माँ सती की शादी भगवान शिव से हुई। हालांकि प्रजापति दक्ष इस विवाह से बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। एक बार उन्होंने अपने यहाँ महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माँ सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिवजी से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, किंतु केवल आपको आमंत्रित नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल न हो। आपके लिए यह उत्तम होगा कि आप वहां न जाए। लेकिन माँ सती नहीं मानी तो शिवजी ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। जब माँ सती यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। साथ ही शिवजी के प्रति अपमानजनक बातें भी उन्होंने कही। प्रजापति दक्ष के यहाँ सिर्फ देवी सती की माँ ने ही उनसे प्यार से बातें की, उनका आदर सत्कार किया, उनका सम्मान किया। लेकिन उनसे शंकर जी भगवान का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने रूप को तत्क्षणवायी योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना को जानकर शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ की पूर्णता विध्वंस करवा दिया। सती ने अपने आप को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वो शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती और हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री पुकारा जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप बेहद शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। घट स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है।
ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। अब जानते हैं कि माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में कपूर का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। और अब जानते हैं माँ शैलपुत्री का मंत्र जाप कौन सा है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री के कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथम नवरात्रि के दिन इस मंत्र का जाप 108 बार, 51 बार, 21 बार या 11 बार, जितनी आपकी इच्छा हो इतनी बार कर सकते हैं। उसके बाद माँ शैलपुत्री को क्या भोग लगाए। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद वस्तुएं प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो माँ के भक्तों, प्रथम नवरात्रि के दिन माँ शैलपुत्री की इस कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए और माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना श्रद्धापूर्वक करनी चाहिए। अगर आपको माँ शैलपुत्री की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसी ही नई नई धार्मिक जानकारियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ शैलपुत्री।